हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करा था और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज की वीडियो में हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे और उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो टू बिगिन विद, हमें पता है दुनिया में हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। दुनिया में हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। सपोज हमने कोई भी एक y है, y क्या है? ये y भी अपने आप में 100% है। दैट इज y को मैं लिख सकती हूँ y इंटू 1, दैट इज y इंटू 100%। यानी कि दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर मैं बोलूँ y या बोलूँ y का 100%, दैट इज वन एंड सेम थिंग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज So the first question is, if 85% of a number is added to 75, then the result is the number itself. तो हमें बताना वो नंबर क्या था, 500, 300, 200 या 100। तो देखो, हमने मान लिया वो नंबर था n। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 85% ऑफ n को हमने ऐड करा 75 में, तो जो रिजल्ट आया वो नंबर इटसेल्फ आया। अब मैं इसको n को क्या लिख सकती हूँ, n का 100%, 75 इक्वल टू n का 100% माइनस n का 85%, दैट इज 15% ऑफ n। तो 1% ऑफ n क्या आया, 15 5 इज व्हाट, 75। हमें क्या निकालना है, हमें वो नंबर निकालना है, दैट इज हमें n निकालना है, या बोलो n का 100%। n का 100% इज व्हाट, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, दैट इज 100% ऑफ n विच इज n। सो द आंसर इज n। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था 2018 प्री का, विच इज वेरी इजी। ये तो अभी मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, इसीलिए ये टाइम ले रहा है, अदरवाइज ये फ्यू सेकेंड्स का क्वेश्चन है। एक और तरीका भी है, जैसे हमने 500 अभी निकाला, ये हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, लेट्स सी। हमें दिया हुआ है 85% ऑफ ए नंबर is added to 75, तो रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ। अभी हमने पीछे फ्रैक्शंस करी थी, हमें पता है 5% इज व्हाट, 1/20। तो 85% इज व्हाट, इसके लिए हमें टेबल्स आने चाहिए, हमें पता होना चाहिए टेबल्स के बारे में। तो 15 और 85% इज व्हाट, 17 5 जा 85, तो दोनों तरफ 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17/20 आ जाएगा। तो 17/20 n प्लस 75 इज इक्वल्स टू n। तो 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 17/20 n, विच इज 3/20 n, दैट इज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 इंटू 20 दैट इज 500। तो n इज इक्वल्स टू 500। तो आप किसी भी तरीके से करो, आंसर सेम आएगा। इस मेथड के लिए हमें पीछे जो हमने फ्रैक्शंस करी थी, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करा था, उसका यूज होएगा। दैट इज हमें पता है 5% क्या होता है, 1/20। तो 85% इंटू 17 कर देंगे, बिकॉज 17 5 जा 85, 17/20 ऑफ n प्लस 75 सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 500। दोनों ही मेथड सूटेबल है, इट्स अप टू यू कि कौन सा इजी लगेगा। और क्वेश्चन है, व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 60। हमें बताना है वो नंबर क्या है। तो वो नंबर ले लिया हमने, लेट कर लिया वो नंबर है n। तो हमने जब 60% ऑफ ए नंबर n को हमने 60% ऑफ ए नंबर n में से जब हम 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो 60 आएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 60% ऑफ n इज 120, 1% ऑफ n इज 120 डिवाइड बाय 60 विच इज 2। तो 100% ऑफ n क्या होगा, n दैट इज 200। सो द आंसर इज 200।
तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में प्री में पूछे जाते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट concept. Next concept. Let us solve one more question, that is question number 3. And before that, let me tell you one thing. परसेंटेज से 2 0 कैंसिल कर दिया करो. परसेंटेज से 2 0 कैंसिल कर दिया करो देखते ही, टू सेव टाइम. दैट इज व्हाट आई मीन टू से इज, सपोज अगर आपको दे रखा हो 700% ऑफ 20, तो परसेंटेज देखते ही परसेंटेज से 2 0 कैंसिल कर दिया करो. दैट इज 7 into 20 is 140. द लॉजिक इज 700% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे बाय में 100 आ जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी. तो जब भी आपको परसेंटेज दिखे और 2 जीरो दिखे तो परसेंटेज से 2 जीरो उसी टाइम कैंसिल कर दिया करो. दिस विल सेव योर टाइम. हमने देखा परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल कर देनी चाहिए हमें. अब आते हैं क्वेश्चन पे. सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज द डिफरेंस बिटवीन 38% ऑफ ए नंबर एंड 22% ऑफ दैट नंबर इज 3200. दैट इज 3200. तो मान लिया वो नंबर क्या है n. तो जो डिफरेंस है 38% ऑफ नंबर का एंड 22% ऑफ दैट नंबर, डिफरेंस है 38% ऑफ नंबर एंड 22% ऑफ नंबर, वो कितना दे रखा है 3200, विच इज 16% ऑफ नंबर इज व्हाट 3200. तो हमें यहाँ पे पूछा है 15.5% ऑफ दैट नंबर. तो पहले तो हमें वो नंबर ही निकालना पड़ेगा. दैट इज हमें n की वैल्यू चाहिए. 1% ऑफ n इज व्हाट 200. तो 100% ऑफ n, दैट इज n क्या आ जाएगा 2000. नाउ अब हमें पूछा है, अब हमें n नहीं निकालना था. कई बार क्या होता है ऑप्शन में आपको यही दिया होगा और आप जल्दी जल्दी में इसे टिक कराओगे. बट द एक्चुअल क्वेश्चन इज 15.5% ऑफ दैट नंबर. 15.5% मतलब 15 टू ज़ा 30 प्लस 1 31. 31/2% ऑफ नंबर, नंबर इज 20,000. अब परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 200 काटेंगे तो 100. तो आंसर विल बी 3100, दैट इज 3100. ऑप्शन नंबर सी. अगर हम बोले a% ऑफ b या बोले b% ऑफ a, दोनों एक ही बात है. जैसे 6 into 4 या 4 into 6, आना तो 24 ही है. तो ऐसे a% ऑफ b या b% ऑफ a, बोथ आर सेम थिंग. जैसे परसेंट हटाएंगे तो 100, ab/100. यहाँ से इस साइड से राइट हैंड साइड से परसेंटेज हटाएंगे तो ba/100. ये दोनों एक ही बात है. तो कॉन्सेप्ट क्या है, a% ऑफ b बोलो या b% ऑफ a बोलो, दोनों एक ही बात है. ये बहुत कॉमन बात है बट स्टिल अगर एग्जाम्स में ये टाइम को बहुत सेव करती है. लेट्स सी हाउ. मान लो सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया 42% ऑफ 50. तो दो टाइप के बच्चे होंगे. पहला जो इसको डायरेक्टली सॉल्व करेगा 42/100 ऑफ 50, और एक दूसरा बच्चा जिसको पता है कि 50% क्या होता है 1/2. तो 42 का 50% दैट इज 42/2 विच इज 21. तो ये कंसेप्ट से हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें पता है 42% निकालना टफ है बट 50% इज वट 1/2. तो यूज द कंसेप्ट ऑफ a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a. दैट इज 42% ऑफ 50 की बजाय हमने इसको लिख लिया 42 ऑफ 50%, दैट इज 1/2. 42/2 इज वट 21. हमारे पास क्वेश्चन है 72% ऑफ 52 प्लस 72 ऑफ 48%. अब हमें दिख रहा है कि 72% दोनों 72 दोनों में कॉमन है. तो हम देखते हैं डायरेक्टली सॉल्व करने से अच्छा हम इस 72% को क्या लिख देते हैं 72 ऑफ 52%, दैट इज a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a. इसी तरह 72% ऑफ 52 को हमने लिख दिया 72 ऑफ 52% प्लस 72 ऑफ 48%, दैट इज 72 कॉमन आ गया 52% प्लस 48%, दैट इज 72 ऑफ 52 प्लस 48 इज व्हाट 100%.
परसेंटेज से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, आंसर विल बी 72. 72 will be the answer. So moving on to the next question, let's take another page. So the question is, if 20% of A is B, then find करो B% of 20. अब एक बच्चा तो यहाँ पे B की वैल्यू पुट करेगा और एक डायरेक्टली इसको क्या लिखेगा, B of 20%. 20% is what? 1/5. दैट इज b बाय 5. b की वैल्यू हम स्टार से ऊपर लिख लेंगे, दैट इज 20% ऑफ a डिवाइड बाय 5. 5 4 ज़ा 20, सो द आंसर इज 4% ऑफ a. तो इससे हमारा क्वेश्चन इजीली हो गया. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. So the last question is, if 49% of x is y, then find y% of 50. और देयर आर 4 ऑप्शंस A B C D. तो y% ऑफ 50 को मैं क्या लिखूंगी, 50% ऑफ y. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. तो 50% ऑफ y इज व्हाट, 1/2 ऑफ y, दैट इज y by 2, दैट इज 49% ऑफ x डिवाइड बाय 2, दैट इज 49 डिवाइड बाय 2 इज 24.5% ऑफ x. 24.5% of x, which is option number D. So that's it for today's video. If you like the video, then do like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Smart Learning with Ekta.